नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ में मर्जर के बाद बंद हो जाएंगे 4000 सरकारी स्कूल। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों और संसाधनों का समान और न्याय संगत वितरण सुनिश्चित करने के मकसद से स्कूलों की युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया शुरू करने के लिए आदेश जारी कर दिया है। इसके मुताबिक प्रदेश के 10,463 स्कूलों की युक्तियुक्तकरण किया जाएगा। प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय जहां युक्तियुक्तकरण को छात्रों के हित में बता रही हैं, इसके साथ ही सरकार के इस आदेश का विरोध भी शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ के इस गांव में मूंगफली की बम्पर खेती 100 से 150 रुपए प्रति किलो बिक रहा फल। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के कांसाबेल ब्लॉक के बांसबहार में इस बार मूंगफली का बम्पर पैदावार कर किसान मालामाल हो रहे हैं। इस वर्ष अच्छी मौसम के कारण मूंगफली की फसल बहुत ही अच्छी हुई है। किसान बहुत खुश हैं और अच्छी कमाई कर मालामाल हो रहे हैं। ऋण चुकाने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। अधिकारी भी यहाँ की जमीन और जलवायु को मूंगफली की खेती के अनुरूप होने की बात कर रही हैं। छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक ने नक्सल प्रभावित गांव में खोला शाखा। 50 से अधिक गांव को वित्तीय सेवाएं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के पामेड़, जो कभी नक्सलियों की बटालियन नंबर 1 का गढ़ था, अब विकास की राह पर है। छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक की नई शाखा ने 50 से अधिक गांव के लिए वित्तीय सेवाएं शुरू की हैं। पामेड़ के निवासियों को पहले बैंकिंग के लिए आवापल्ली तक 97 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती थी। नई शाखा से 50 गांव के लोग अब आसानी से लेन देन, बचत और ऋण सुविधाएं प्राप्त कर सकेंगे। ये कदम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। छत्तीसगढ़ में 13.22 लाख मानक बोरा तेंदुपत्ता संग्राहित संग्राहकों को 727.50 करोड़ रुपए का होगा भुगतान। राज्य में तेंदुपत्ता संग्रहण के साथ साथ संग्राहकों को पारिश्रमिक भुगतान की प्रक्रिया जारी है। राज्य में 22 मई तक 13,22,730 मानक बोरा तेंदुपत्ता संग्रहित हो चुका है, जिसके लिए एवज में संग्राहकों को 727 करोड़ 50 लाख 17 हजार रुपए का भुगतान किया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा अब तक 1,32,334 संग्राहकों को 84.40 करोड़ रुपए का भुगतान सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जा चुका है। खेल विभाग में सीधी और संविदा पदों पर जल्द होगी भर्ती। खेल मंत्री टंकराम वर्मा ने दिए निर्देश। छत्तीसगढ़ खेल विभाग में जल्द ही सीधी और संविदा भर्ती की जाएगी। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा ने विभाग की समीक्षा बैठक में खेल विभाग में वित्त विभाग के अनुमति प्राप्त सीधी भर्ती तथा संविदा के रिक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने राज्य खेल अलंकरण के लिए भी आवेदन पत्र आमंत्रित कराने के अधिकारियों से कहा है। छत्तीसगढ़ के 4 शहरों के लिए 240 ई बसेस की मिली मंजूरी। बिलासपुर में हुई अधिक ई बसों की मांग। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने निर्माण भवन नई दिल्ली में विभिन्न उच्च स्तरीय बैठकों के माध्यम से शहरी विकास से जुड़ी प्रधानमंत्री ई बस सेवा सहित प्रमुख योजनाओं और संस्थाओं की गहन समीक्षा की। इस दौरान रायपुर और बिलासपुर के लिए और अधिक बसों की आवश्यकता तथा रायपुर डिपो के स्थान में परिवर्तन का अनुरोध भी किया गया। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के 4 शहरों के लिए 240 इलेक्ट्रिक बसों की मंजूरी दी है और 52.75 करोड़ रुपए की राशि नागरिक सुविधाओं और विद्युत संरचना के विकास के लिए स्वीकृति की है। नवा रायपुर में बनने जा रहा भारत का पहला एआई केंद्रित स्पेशल इकोनॉमिक जोन। भारत का पहला एआई केंद्रित स्पेशल इकोनॉमिक जोन अब छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा रायपुर में बनने जा रहा है। ये एक ऐसा विशेष क्षेत्र होगा जिसे केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर डेटा से जुड़ी तकनीकों के विकास और संचालन के लिए तैयार किया जा रहा है। यहाँ अत्याधुनिक कंप्यूटर सिस्टम और सर्वर होंगे जो सोचने जैसी क्षमता वाले एआई सिस्टम को चलाएंगे और दुनिया की बड़ी कंपनियां यहीं से अपनी डिजिटल काम करेंगी। छत्तीसगढ़ में शिक्षा क्रांति की शुरुआत। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 10,463 शालाओं का युक्तियुक्तकरण। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से एक बड़ा फैसला लिया है। शिक्षा विभाग ने राज्य में कुल 10,463 शालाओं के युक्तियुक्तकरण का आदेश दिया है, जिसमें ई संवर्ग की 5,849 और टी संवर्ग की 4,614 शालाएं शामिल हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। ये युक्तियुक्तकरण आदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 के निर्देशों के अनुरूप है, जिसका मुख्य उद्देश्य शैक्षणिक संसाधनों का संतुलित और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना है।
छत्तीसगढ़ में तेजी से पैर पसार रहा कोरोना। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस तेजी से पैर पसार रहा है। दुर्ग और रायपुर में कुल 2 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। इस प्रकार प्रदेश में अब सक्रिय कोरोना मरीजों की संख्या 3 हो गई है। जानकारी के अनुसार रायपुर में लगभग 50 वर्षीय एक महिला में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। ये महिला अवंती विहार इलाके की रहने वाली है। जांच में पाया गया है कि महिला की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, जिससे संक्रमण का स्रोत अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। संक्रमित महिला का इलाज MMI नारायण अस्पताल में जारी है। भारतमाला प्रोजेक्ट घोटाला जांच में मिले 150 संदिग्ध खाते धारक, पूछताछ जारी। भारतमाला प्रोजेक्ट के भू अर्जन घोटाले मामले में अब तक की जांच में 150 संदिग्ध लोगों की जानकारी और उनके 130 बैंक खातों के बारे में पता चला है, जिसकी गहनता से इस वक्त जांच की जा रही है। जो संदिग्ध मिले हैं उनमें महासमुंद और अभनपुर के लोग शामिल हैं। महासमुंद के ICICI बैंक के 130 बैंक खाते मिले हैं। इन खातों के जरिए कितने रुपए का लेन देन हुआ है, इसकी जांच जारी है। CG कैंपस प्लेसमेंट से NMDC DAV पॉलिटेक्निक में 57 छात्रों का हुआ कैंपस प्लेसमेंट। NMDC DAV पॉलिटेक्निक दंतेवाड़ा में अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए कैंपस प्लेसमेंट का आयोजन किया गया, जिसमें मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ब्रांच के कुल 57 विद्यार्थियों का चयन याजाकी इंडिया बैंगलोर में हुआ। इस प्लेसमेंट प्रक्रिया में मैकेनिकल से 28 और इलेक्ट्रॉनिक से 29 छात्रों ने सफलता प्राप्त की है। सभी चयनित छात्र अपनी अंतिम वर्ष की परीक्षा के बाद बेंगलुरु में नौकरी ज्वाइन करेंगे। शराबबंदी की मांग को लेकर सीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में आम आदमी पार्टी के नेता ने कवर्धा कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है, जिसमें उसने प्रदेश में शराबबंदी की मांग की गई है। गांव-गांव शराब बिक रही है, लोगों को बड़ी आसानी से शराब उपलब्ध हो रहा है, जिसके चलते नाबालिग बच्चों में शराब के नशे की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। लिहाजा भविष्य की चिंता करते हुए इस पर रोक लगाना ही सही होगा। हैदराबाद जगदलपुर रायपुर रूट पर अलायंस की वापसी जल्द। फिर से सब्सिडी देने की तैयारी में राज्य सरकार। शहर से सबसे पहले अपनी सेवा शुरू करने वाली अलायंस एयर की एक बार फिर हैदराबाद जगदलपुर रायपुर रूट पर वापसी होने वाली है। सब कुछ सही रहा तो 1 जुलाई से सेवा शुरू हो सकती है। अभी कोई तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन कागजी कार्यवाही जिस पर स्तर पर चल रही है, उससे लेकर सूत्रों का कहना है कि 1 महीने के भीतर बस्तर की सबसे बड़ी मांग पूरी हो सकती है। एयरपोर्ट प्रबंधन के अनुसार मामला फाइनेंशियल अप्रूवल के स्तर पर पहुंच चुका है। बिना ट्रेनिंग के पैसे देकर खरीदा गया सर्टिफिकेट नहीं होगा, मान CSVTU का फैसला। छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय से संबंध है इंजीनियरिंग सहित तमाम कॉलेजों के विद्यार्थियों को अब वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए कंपनी का चयन करने के दौरान परेशानी पेश नहीं आएगी। CSVTU ने वोकेशनल ट्रेनिंग की प्रक्रिया को आसान कर दिया है। CSVTU के से संबंध किसी भी कॉलेज के विद्यार्थियों को वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए डिजीवर्सिटी पोर्टल से ही आवेदन करना होगा। यहाँ विद्यार्थियों को शासकीय व गैर शासकीय कंपनियों के करीब 150 विकल्प दिखाई देंगे। कृषि इनोवेशन हब में शामिल होने मिले 117 आवेदन, 25 लाख तक की मिलेंगी फंडिंग। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के IGKV रावी एग्री इनोवेशन हब में आवेदन की प्रक्रिया खत्म हो गई है। इनोवेशन हब में 22 राज्यों से 308 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें अभिनव योजना के तहत 72 आवेदन, उद्भव योजना में 190 और 86 आवेदन स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के आए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 117 आवेदन छत्तीसगढ़ से मिले। इसके बाद महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड से आवेदन आए हैं। सेंटर के हेड व CEO डॉक्टर हुलास पाठक ने बताया कि अभिनव, उद्भव और स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के तहत लगभग 35 आइडिया शामिल किए जाएंगे। स्कूलों के आसपास तंबाकू बिक्री पर लगेगी रोक, 100 गज के दायरे में खींचे पीली रेखा। केंद्र सरकार शैक्षणिक संस्थानों को तंबाकू और नशीले पदार्थों से मुक्त बनाने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करने जा रही है। यह अभियान विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई से शुरू होकर 26 जून तक चलेगा। खास बात तो यह है कि इससे पहले केंद्र सरकार ने 9 बिंदुओं पर गाइडलाइन जारी की थी। इस बार के अभियान में 2 बिंदुओं पर विशेष फोकस रहेगा। इसमें सभी स्कूलों को 100 गज के दायरे में पीली रेखा खींचनी होगी। अब ट्रेन में सफर के दौरान नहीं होगी कोई परेशानी। रेलवे ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर।
ट्रेन यात्रा के दौरान किसी यात्री को गंदगी, पानी की कमी, चादर कंबल की अव्यवस्था, स्टाफ का गलत व्यवहार या कोई अन्य असुविधा होती है तो अब घबराने की जरूरत नहीं है। रेलवे यात्रियों की हर समस्या का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से तत्पर है। किसी भी प्रकार की शिकायत के लिए यात्री 139 नंबर पर कॉल करके हेल्पलाइन की मदद ले सकते हैं। महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए भी ये नंबर 24 घंटे सक्रिय रहता है। यात्रा के दौरान टीटी या कोच अटेंडेंट्स से सीधे भी समस्या साझा की जा सकती है। उन्हें सभी शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की चेतावनी, रेड और ऑरेंज अलर्ट। छत्तीसगढ़ में प्री मानसून की बारिश शुरू हो गई है। रायपुर सहित कई जिलों में झमाझम बारिश हुई है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 24 जिलों में भारी बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट भी है। इस दौरान तेज हवा चलने और आकाशीय बिजली गिरने की घटना भी हो सकती है। मानसून की एंट्री से पहले ही प्रदेश के अलग अलग जिलों में लगातार बारिश से तापमान में गिरावट है। नशीली दवाइयों की अवैध बिक्री पर सख्त कार्रवाई, औषधि विभाग की लगातार छापेमारी जारी। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के निर्देश पर नशीली दवाइयों के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से खाद्य एवं औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा प्रदेश भर में निरंतर छापेमारी कार्रवाई की जा रही है। विभाग में पदस्थ औषधि निरीक्षकों द्वारा मेडिकल स्टोर्स का सतत निरीक्षण करते हुए शासन के दिशा निर्देशों के अनुरूप समस्त प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने की अनिवार्यता का भी परीक्षण किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठानों में लगे कैमरों की फुटेज की भी गहनता से जांच की जा रही है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का शुल्क सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में लोग करने लगे विरोध है। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में केंद्र शासन के निर्देश के बाद वर्ष 2019 के पहले के वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। धमतरी जिले में कुल 2.34 लाख वाहन पंजीकृत हैं। इनमें से 80,000 वाहनों में अब तक HSRP नहीं लगी है। ऐसे वाहनों को चिन्हांकित भी कर लिया गया है। RTO विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अब तक करीब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए 12,000 वाहन चालकों ने आवेदन किया है। समाधान शिविर में 727 आवेदनों का हुआ निराकरण। 21 से 31 में विशेष कार्यक्रम आयोजित। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के देवी अहिल्याबाई होलकर जयंती सप्ताह में पर 21 से 31 में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी तारतम्य में सोमवार को करीब चौक सामुदायिक भवन में आयोजित सुशासन त्योहार समाधान शिविर में देवी अहिल्याबाई होलकर की स्मृति में फोटो प्रदर्शनी एवं स्वच्छता दीदियों का स्वास्थ्य परीक्षण आयोजित किया गया। जून में एक मुश्त मिलेगा 3 महीने का चावल, समय सीमा 30 जून निर्धारित। रायगढ़ जिले के समस्त राशन कार्ड धारियों को माह जून, जुलाई एवं अगस्त 2025 कुल 3 माह का चावल एक मुश्त प्रदाय किए जाने की योजना है, जिसके लिए जिले के समस्त 661 शासकीय उचित मूल्य दुकानों में चावल भंडारण का कार्य प्रगतिशील है। खाद्य अधिकारी रायगढ़ जिले के समस्त राशन कार्ड धारियों को सूचित करते हुए बताया गया है कि जून माह में एक मुश्त 3 माह का चावल प्राप्त करें। सरकारी कंपनियों के कर्मचारियों के लिए नए नियम, नौकरी से निकाले गए तो नहीं मिलेगा एक भी लाभ। 2025 में केंद्र सरकार ने पब्लिक सेक्टर कंपनियों के कर्मचारियों से जुड़े रिटायरमेंट नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब अगर किसी कर्मचारी को अनुशासनहीनता या किसी अन्य दुर्व्यवहार के चलते PSU को उसे बर्खास्त या सेवा से हटाया जाता है तो उसकी रिटायरमेंट सुविधाएं भी जब्त की जा सकती हैं। हाल ही में अधिसूचित सेंट्रल सिविल सर्विसेज अमेंडमेंट रूल्स 2025 के अनुसार अगर किसी सरकारी कर्मचारी को भविष्य में किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में समाहित कर लिया गया है, 30 जून तक करा लें E-KYC, नहीं तो बंद हो जाएगा राशन कार्ड। अगर आपके पास भी राशन कार्ड है तो 30 जून तक E-KYC करा ले। सरकार ने इसे अनिवार्य कर दिया है। ऐसा न करने पर अपना राशन कार्ड बंद हो जाएगा और आपको सस्ता या मुफ्त राशन मिलना बंद हो जाएगा। E-KYC के लिए आप परिवार के सभी मेंबर्स और उनके आधार कार्ड लेकर राशन की दुकान पर जाएं, जहां दुकानदार आपकी E-KYC कर देगा। भारत में बनेगा 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान। भारत में अब 5th जनरेशन फाइटर जेट्स बनेंगे। केंद्र सरकार ने एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA के प्रोडक्शन मॉडल की मंजूरी दे दी है। इस फाइटर जेट को बनाने के लिए निजी कंपनियां बोली लगा सकती हैं। DRDO के तहत आने वाले ADA ने AMCA को डिजाइन किया है। ये विमान हाईटेक स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लैस होगा। ये दुश्मन के रडार को भी चकमा दे सकता है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।